नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूपी में डेंगू का कहर जारी है। यूपी में लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आगरा में एक महीने में 6 की मौत हुई है। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। हरदोई में डेंगू से 14 दिन में 87 मरीज बीमार हुए हैं। कानपुर में 31 मरीजों की पुष्टि हुई है और मेरठ में अब तक 567 डेंगू के केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 15 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार डेंगू का कहर जारी है और डेंगू के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये समस्या देखी जा रही है, जहां पर भी पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, वहां पर डेंगू की बीमारी के केसेस सामने आ रही हैं। कई जिलों में डेंगू से हाहाकार है और आगरा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आगरा के स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहां पर भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। बात अगर हम अन्य जिलों की करें, चाहे वो हरदोई हो या फिर कानपुर, यहां पर भी यही स्थिति है। डेंगू के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। कई जिलों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेंगू की वजह से तमाम लोग परेशान हैं। अब अमरोहा की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। डेंगू वार्ड की तस्वीर आप देखिए, यहां पर किस तरीके से भीड़ लगी है मरीजों की। मरीज जो हैं वो यहां पर भर्ती हो रहे हैं, लेकिन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार क्योंकि अलग अलग जगहों पर डेंगू की बीमारियां पनप रही हैं, जो जल भराव की स्थिति हो जाती है, ऐसे में डेंगू की बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कानपुर में भी देखिए यही हाल है। अस्पताल में भीड़ लगी है डेंगू के मरीजों की। यहां पर तमाम मरीज आ रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लगातार अगर इस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं तो क्या होगा राज्य का, क्या होगा जिले का? क्योंकि बार बार ये अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें। अगर आसपास गंदगी है, आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है, तो लगातार उसको साफ करवाएं फौरन। और कुछ तस्वीरें आ भी नहीं है जहां पर केसेस सामने आ रहे हैं। हरदोई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां फॉगिंग भी किया जा रहा है, क्योंकि हरदोई में सबसे ज्यादा केसेस सामने निकल कर आए हैं। इसलिए फॉगिंग और साफ सफाई का काम भी किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। तो यूपी के हर जिले की हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां डेंगू का कहर लगातार जारी है। और अब आपको दिखाते हैं अमरोहा, आगरा, हरदोई और कानपुर की ये 4 तस्वीर। देखिए किस तरीके से डेंगू से लोग परेशान हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। कहीं पर फॉगिंग किया जा रहा है तो कहीं साफ सफाई लगातार जारी है, ताकि इस तरह की बीमारियां और न बढ़ें। आगरा, अमरोहा, हरदोई और कानपुर की तस्वीर। डेंगू का जो ये कहर है ये लगातार जारी है। कहां कहां कितने केसेस आए हैं आपको ये हम दिखा देते हैं। आगरा में एक महीने में 6 की मौत हुई है। तो वही बात अगर हम मरने वालों की करें तो उसमें से 4 बच्चे शामिल हैं। 6 मौत में 4 बच्चे शामिल हैं। हरदोई में डेंगू से 14 दिन में 87 मरीज बीमार हुए हैं। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। 14 दिन में 87 लोग बीमार हुए हैं। कानपुर में 31 मरीजों की पुष्टि हुई है। कानपुर में भी डेंगू का कहर है और मेरठ में अब तक 567 डेंगू के केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि मेरठ में स्थितियां चिंताजनक है। बीते 24 घंटे में 15 नए केस आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर 567 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। तो डेंगू की वजह से बहुत ज्यादा अगर परेशान कोई जिला है तो वो है मेरठ। मथुरा में डेंगू मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 8 लोगों की और नई रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मथुरा में डेंगू मलेरिया मरीजों की संख्या बढ़कर 798 हो गई है। 19 लोगों की डेंगू के चलते, मलेरिया के चलते मौत हो चुकी है। तो मथुरा में भी यही हाल है। डेंगू लोगों को डस रहा है। शहर शहर डेंगू का कहर नजर आ रहा है और मथुरा में भी यही स्थिति है। मथुरा में भी लोग परेशान हैं। कई जिलों में डेंगू की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। डेंगू की वजह से लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भी जगह नहीं है। कई वार्डों में तो ये कह दिया है डॉक्टरों ने कि अब जगह फुल है, अब मत आइए, अब दूसरे जगह जाइए, क्योंकि कई सारे अस्पताल भर गए हैं डेंगू के मरीजों से। मरीज को लेके आए आप यहाँ पर? बेटी को। अच्छा, क्या समस्याएं तो नहीं आ रही आप? समस्या है, डेंगू है बेटी को,
समस्या ये आ रही है कि यहाँ से जो बोले हॉस्पिटल में बेटी को लाए कि यहाँ इलाज तो कराएंगे भाई, यहाँ बेड तो है नहीं है, ब्रेंच है, ब्रेंच पर करा दो, हमको बहुत परेशान, इतना पैसा है नहीं है, कहीं और हॉस्पिटल में ले जाए प्राइवेट में। तो इस वजह से उन्होंने बोली कि नहीं तो ब्रेंच जो मैंने कहा तो ब्रेंच पर कराएंगे। तो ये 24 घंटे के बाद में ब्रेंच के बाद फिर बेड एक मरीज गया जो उनसे, और समस्या यही है बेस्ट ट्रीटमेंट हल्का पूरा चल रहा है, ऐसी जो चीज़ है वो खास बात नहीं है। मेरा बच्चा क्या है इसको बीमारी? इसको डेंगू कितने दिन से एडमिट है? ये है हमारा 2-3 दिन कैसा यहाँ ट्रीटमेंट मिला, इलाज कैसा मिल रहा है? सही चल रहा है। कोई समस्या? तो कानपुर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही वायरल फीवर भी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या जिला प्रशासन, हर स्तर पर बीमार मरीजों के इलाज के लिए तत्पर है। ऐसे में कानपुर के जिला अस्पताल और हेल्थ में वायरल और डेंगू के बढ़ते मरीजों को ठीक करने में डॉक्टर की टीम लगी हुई है। इस वक्त हेल्थ में 31 डेंगू के मरीज हैं, जबकि 2 हफ्तों में 200 के आसपास वायरल फीवर के मरीज आ चुके हैं। तो लगातार कानपुर में भी डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। लोग परेशान हैं डेंगू की बीमारी के चलते। अस्पतालों में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, मरीजों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, सिर्फ और सिर्फ डेंगू से जल्द छुटकारा पाने के लिए। लेकिन सबसे बुरा हाल मेरठ का है। मेरठ में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और अब तक मेरठ में 567 केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर की हालत बहुत ठीक नहीं है, कानपुर में भी केसेस आ रहे हैं। डेंगू के अभी तक हमारे पास टोटल 31 बच्चे भर्ती हो चुके हैं और सारे के सारे सही हो गए। कुछ तो काफ़ी कम प्लेटेड काउंट पे आए थे, बिलो 10,000 भी आए थे, लेकिन टाइम से आ गए इसलिए उनका मैनेजमेंट भी अच्छे से हो गया और सारे के सारे सही हो गए हैं। अभी 3-4 बच्चे हमारे ऑन बेड हैं जो कि इम्प्रूव कर गए हैं। डेंगू के अभी तक हमारे पास टोटल 31-30 डेंगू का कहर लगातार जारी है। बात करें कानपुर में तो यहाँ पर भी डेंगू ने अपने पाँव पसारे थे। फिलहाल डेंगू को मात देने के लिए डॉक्टर टीम लगातार लगी हुई। इस वक्त हम हेल्थ अस्पताल के बालों में मौजूद हैं और आपको मैं बताऊँ ये वही वार्ड है जहाँ पर जो डेंगू के मरीज़ हैं उनको भर्ती किया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही वायरल फीवर के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं जिससे कि उनको समय से ठीक किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर यशवंत राव, उनसे बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डेंगू के अब तक 31 मरीज़ इस वक्त यहाँ भर्ती हैं। इसके साथ ही वायरल के एक हफ्ते में 200 से ज़्यादा पेशेंट आ चुके, उनको प्रॉपर वे इलाज मिल सके उसकी जो देखरेख हो, ऐसे भी डॉक्टर टीम लगातार बनाई गई है। इसके साथ ही जो इस मरीजों के लिए जो बेड की कमी थी उसके लिए नया वार्ड की भी व्यवस्था की गई जिससे कि डेंगू के शिकार जो मरीज़ हैं या वायरल फीवर के मरीज उनको समय रहते ठीक किया जा सके। कानपुर से रामजीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। हरदोई में डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप को कम करने के लिए सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है और लोग डेंगू के शिकार हो रहे हैं। 14 दिनों में जिले में 87 मरीज डेंगू के मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज 4 अक्टूबर को 21 मरीज मिले थे। अभी भी नहीं चेते तो डेंगू मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ते रहेगी। अब तक जिले में 136 डेंगू के मरीज हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी डेंगू मरीजों के निकलने का सिलसिला जारी है। शहर देहात साथ ही हरपालपुर, बिलग्राम, संडीला, हरियाणा और पाली, शाहबाद, पिहानी, टोडरपुर, टडियावा, हर क्षेत्र में मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को देखा जाए तो 26 दिसंबर तक लगातार केसेस जो हैं सामने आए हैं और तब से लेकर अब तक केसेस आ रहे हैं सामने। स्प्रे करा दिया गया है और सैंपलिंग भी करा दी गई है वहाँ पे जो और लोग रहते हैं उस क्षेत्र में, और जो हमारा जो एंटी लार्वा का छिड़काव है वो भी कराया गया है। और जो हम लोगों को ये कार्रवाइयाँ रहती है, सोर्स रिडक्शन की जितनी कार्रवाई हैं वो सब हम लोगों के द्वारा कर ली गई हैं उन क्षेत्रों में। हम लोग इसको डेली इसकी समीक्षा मेरे स्तर पे भी की जाती है। कहीं कोई आता है केस तो उसमें जो हमारे DPRO हैं, अगर नगरीय क्षेत्र है तो EOs हैं, उनको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। हरदोई में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग
डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं जिसमें डेंगू के मरीज शिफ्ट किए जाएंगे। हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं और दवाओं का छिड़काव भी करा रहे हैं। डेंगू को लेकर काफी प्रयासरत स्वास्थ्य विभाग और डीएम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है जो मरीज आ रहे हैं उनको अलग वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह। तो राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल डेंगू के आंकड़े को देखा जाए तो 500 के पार डेंगू से संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा। डेंगू से संक्रमित होकर एक व्यक्ति की अभी तक मौत हो चुकी है। राजधानी के सिविल अस्पताल में डेंगू का अलग से वार्ड बनाया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर भारी भरकम भीड़ है लोगों की, लोग आ रही है। हमारा कहना है कि मरीज जो हैं लगातार आ रहे हैं, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। अभी तक की अगर संख्या की बात की जाए तो ये आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम इस समय सिविल अस्पताल में मौजूद है, जहां पर डेंगू वार्ड फीमेल जो है उसके बाहर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम मौजूद है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी साफ सफाई की वजह से जो मच्छरदानी थी वो यहाँ से हटाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ नर्स हैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके बिस्तर सही करा रहे हैं। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में पिछले 15 दिनों का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 500 के पार डेंगू के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं राजधानी में एक व्यक्ति की मौत भी डेंगू की वजह से हो चुकी है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे, अपने घरों में गंदा पानी इकट्ठा करेंगे तो आप भी डेंगू की चपेट में आ सकते हैं। यहाँ पर जो लगातार कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, जिस तरीके से लगातार डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, क्या उपाय करना चाहिए, बचाव के क्या तरीके हैं? बिल्कुल, मच्छरदानी हमेशा लगा के रखना चाहिए। अपने आसपास जो है कि पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। अगर जरा सा भी पानी देखें जमा है तुरंत उसको साफ करना चाहिए, हटाना चाहिए, और नहीं तो फिर ऐसे मच्छर के काटने से ही ये डेंगू होता है। अपना बचाओ, अपने वही बीमारी का ही इलाज है। देखिए, इस समय अभी यहाँ पर साफ सफाई हुई, इस वजह से मच्छरदानियाँ हटाई गई हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि हर बेड पर 4 डंडियाँ लगाई गई हैं। इन्हीं के सहारे मच्छरदानी लगाई जाती है। जो डेंगू के संक्रमित मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इसके लिए जो यहाँ के CMS हैं डॉक्टर नंदा, वो भी प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब भी प्रयास कर रहे हैं कि जो डेंगू का संक्रमण ग्राफ है उसको कम किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो मरीज हैं उनको समस्या ना हो। डेंगू का संक्रमण ग्राफ है जो लगातार राजधानी में बढ़ रहा है। अभी तक की अगर बात की जाए तो एक मौत भी राजधानी में डेंगू के कारण हो चुकी है। तो डेंगू से बचने के लिए सबसे ज़रूरी जो उपाय है, सबसे पहले आप अपने घरों को बेहतर साफ़ सफाई रखें। उसके अलावा जो आपके घरों में AC कूलर लगे हुए हैं उनमें पानी जमा ना होने दें, ताकि डेंगू का जो बढ़ता हुआ खतरा है उसको कम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग और लखनऊ नगर निगम एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं ताकि लखनऊ में जो बढ़ता हुआ डेंगू का प्रकोप है उसको कम किया जा सके। मैं इस समय सिविल अस्पताल के डेंगू वार्ड में मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में करीब 15 बेड लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर डेंगू के पेशेंट हैं उनको प्रॉपर मच्छरदानी दी गई है। उनके साथ जो परिजन हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि आसपास गंदगी ना फैलाएं। उसके अलावा जो घरों में गंदा पानी इकट्ठा होता है उसको ना इकट्ठा होने दें। उसके अलावा जो आपके घर में AC कूलर लगे हुए हैं उनमें भी पानी इकट्ठा ना होने दें। इन्हीं के चलते डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये तमाम मरीज हैं जो डेंगू के संक्रमित हुए हैं, उसके बाद इनको सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो एक के बाद एक तमाम बेड पड़े हुए हैं जिनके ऊपर प्रॉपर वे में मच्छरदानी लगाई गई है ताकि जो मरीज हैं उनको बेहतर इलाज दिया जा सके। यहाँ पर कुछ मरीज हैं, भी इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि सिविल अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं, कैसा उनको इलाज दिया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कब भर्ती हुए थे आप? सर, मैं 9 तारीख को आया था। किस तरीके की व्यवस्थाएं मिल रही हैं? व्यवस्थाएं यहाँ पे फिलहाल मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। लोगों को क्या हिदायत देंगे, क्योंकि आप खुद डेंगू की चपेट में आ गए? लोगों से यही है कि अपने घरों में अधिक से अधिक साफ सफाई रखें, जल भराव ना होने दें। हमारे घर में भी डेंगू का लार्वा मिला था, वो भी जल भराव के कारण ही हुआ था। डेंगू से आपको बचना है तो साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ सफाई आपको ना तो डेंगू से ही बल्कि कोरोना से भी बचाएगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार ये अभियान चला रहा है कि उत्तर प्रदेश में और राजधानी में जिस तरीके से डेंगू का खतरा बढ़ा है उसको देखते हुए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो देखा आपने डेंगू से लोग कितना परेशान हैं, मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। कई अस्पतालों में तो भीड़ मरीजों की दिखाई दे रही है। आगे भी हम आपको अलग अलग जिलों की स्थिति दिखाएंगे कि डेंगू के चलते लोग कितना ज्यादा परेशान है। एक ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।